मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये तस्वीर है पीएम मोदी की उस ड्रीम टीम की जिसे आज मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मास्टर स्ट्रोक में आज हम मोदी की इस नई टीम का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार की वजह क्या है और मोदी कैबिनेट में किस चेहरे को शामिल करने की वजह क्या है, यह सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मंत्रिमंडल विस्तार के 4 बड़े चेहरे दिखाते हैं जिनका नाम शपथ ग्रहण से पहले आई मंत्रियों की लिस्ट में सबसे पहले था। इनमें सबसे पहले नारायण राणे की बात करते हैं। नारायण राणे वही हैं जो बाला साहब ठाकरे की बदौलत कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बाला साहब के रहते ही उन्होंने शिवसेना को छोड़ा भी था। अब वो कट्टर शिवसेना विरोधी नेता माने जाते हैं और साथ ही वो मराठा चेहरा है और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर बोलते आए हैं। अगले साल मुंबई में बीएमसी का चुनाव है और उसमें नारायण राणे फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगला नंबर आता है सर्बानंद सोनोवाल का। सोनोवाल असम के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्हें 20 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। 2016 में उनकी अगुवाई में असम में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सर्बानंद सोनोवाल ने हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए रास्ता छोड़ा और उसके बाद से ही चर्चा शुरू हो गई कि उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा। अफसर वीरेंद्र कुमार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आने वाले बीजेपी सांसद वीरेंद्र कुमार की बात करें तो वो 4 दशक से राजनीति में हैं। 1996 से लगातार सांसद हैं और दलित समुदाय से आते हैं। थावरचंद गहलोत की जगह दलित चेहरे के तौर पर उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है तो जब से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं तभी से उनको केंद्र में मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। वो 2020 में एमपी में तख्तापलट के मुख्य सूत्रधार थे। एमपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का पुरस्कार मिल रहा है। करीब 20 साल से सक्रिय राजनीति में है और फिलहाल राज्यसभा सांसद है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट की तस्वीर कैसी नजर आएगी वो समझिए। अब कैबिनेट में 4 पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यों के 18 पूर्व मंत्री और 23 ऐसे सांसद हैं जो 3 बार से ज्यादा चुनकर आए हैं। इसके अलावा नई कैबिनेट में 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और 7 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। नई कैबिनेट को अब तक की सबसे युवा मोदी कैबिनेट कहा जा रहा है। इस कैबिनेट में 14 मंत्री ऐसे हैं जिनकी आयु 50 साल से कम है। कुल मिलाकर कैबिनेट की औसत आयु 58 साल से कम है। इसी कैबिनेट में 11 महिला मंत्री हैं जिसमें से 7 नई महिलाओं को कैबिनेट में जगह दी जा रही है। 2 कैबिनेट मंत्री इन्हीं महिलाओं में से हैं। महिला मंत्रियों में जिन्हें शामिल किया गया है उनमें सबसे पहला नाम है मीनाक्षी लेखी का, दूसरा नाम है शोभा करंदलाजे का, तीसरा नाम अपना दल की अनुप्रिया पटेल का है और चौथा नाम है भारती पवार का। इसके अलावा 3 और महिला सांसदों को भी मंत्री बनाया गया है जिनमें गुजरात के सूरत से बीजेपी के सांसद दर्शना जरदोश हैं, प्रतिमा भौमिक और अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। महिला मंत्रियों में शोभा करंदलाजे का नाम काफी अहम है। कर्नाटक से ही सदानंदा गौड़ा को कैबिनेट से हटाया गया है और उन्हीं की जगह इन्हें मौका दिया गया है। शोभा अच्छा बोलती है और काफी जुझारू नेता माना जाता है। यहाँ तक कि कर्नाटका की बाढ़ में उनके काम को काफी सराहा गया था। जाहिर है उनके अनुभव के साथ साथ उनके काम को भी तवज्जो दी गई है। कैबिनेट विस्तार में चुनावी राज्यों को खास तौर पर तवज्जो दी गई है। अगले साल यानी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। वहां से 7 मंत्री बनाए गए हैं। गुजरात से 5, उत्तराखंड से 1, पंजाब से 1, हिमाचल प्रदेश से 1 और मणिपुर से 1 मंत्री बनाए गए हैं। इन राज्यों में भी 2022 में चुनाव होने हैं। सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है, इसीलिए यूपी से 7 मंत्री बनाए हैं। पंकज चौधरी जो पूर्वांचल के महाराजगंज से, अनुप्रिया पटेल पूर्वांचल के मिर्जापुर से, भानु प्रताप वर्मा बुंदेलखंड के जालौन से, एसपी सिंह बघेल आगरा से, कौशल किशोर लखनऊ के मोहनलालगंज से यानी अवध क्षेत्र से, अजय मिश्रा
अवध क्षेत्र के लखीमपुर खीरी से और बीएल वर्मा राज्यसभा सांसद हैं जो रोहिलखंड से आते हैं। मैं अजय भट्ट। उत्तराखंड से अजय भट्ट को मंत्री बनाया गया है। 2017 और 2019 के चुनाव में बीजेपी की जीत में उनकी भूमिका रही है। विस्तार से पहले उत्तराखंड से आने वाले रमेश पोखरियाल निशंक को हटाया गया था, उनकी जगह अजय भट्ट को दी गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार से जो चेहरे जुड़े हैं उनमें दो नाम बेहद अहम हैं। पहला नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह का, जिन्हें आमतौर पर लोग आरसीपी सिंह के नाम से जानते हैं। उन्हें जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया गया है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार की काफी जद्दोजहद के बावजूद जेडीयू के सिर्फ एक सांसद को कैबिनेट में जगह मिली है। बिहार का दूसरा अहम चेहरा है एलजेपी के सांसद पशुपतिनाथ पारस। पशुपति पारस तकनीकी तौर पर एलजेपी के सांसद हैं और एलजेपी के अंदर पिछले कई दिनों से अंदरूनी झगड़ा चल रहा है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर पशुपति पारस को एलजेपी के सांसद के तौर पर मंत्री बनाया गया तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मोदी के इस मंत्रिमंडल विस्तार की कुछ खास वजहें हैं। सबसे पहली तो ये कि गवर्नेंस की क्वालिटी सुधारना, दूसरा ये कि युवाओं को मंत्रिमंडल में जगह देकर काम को रफ्तार देना, अगले साल जहां चुनाव होने हैं उन चुनावी राज्यों को देखते हुए वहां के सांसदों को जगह देना, जातिगत समीकरण को देखते हुए बैलेंस बनाना और पिछले कुछ दिनों में जनता में जो निराशा का भाव था उसे दूर करने की कोशिश करना। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पीएम मोदी ने नई टीम के लोगों को मंत्र भी दिया, जिसमें तमाम सांसद मौजूद थे। साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी शामिल थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।